मुल्क के 3 सूबों में ज़िमनी इलेक्शन का मैदान सज गया है। पोलिंग जारी है। इसी हवाले से तफसीलात जानेंगे। हमारे साथ मौजूद होंगे हमारे नुमाइंदगान। पेशावर से एहतशाम बशीर हमारे साथ मौजूद हैं और मियां असलम ननकाना से, जबकि कराची से नासिर भट्ट हमारे साथ मौजूद हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, पेशावर का अहवाल जान लेते हैं एहतशाम बशीर से। जी एहतशाम, बताइएगा इस वक्त आप क्या ताज़ा तरीन सूरत हाल देख रहे हैं? इस वक्त तकरीबन 12 बजने वाले हैं, कैसा टर्न आउट देख रहे हैं? जी बिल्कुल, ये कौमी असम्बली का हल्का है N31 पेशावर। ये सीट खाली हुई थी PTI के हाजी शौकत अली के मुस्तफ़ी होने के बाद। तो यहाँ पर चेयरमैन इमरान खान जो हैं तहरीक इंसाफ के, वो यहाँ से इलेक्शन लड़ रहे हैं दूसरी मरतबा। और यहाँ उनके मुकाबले में हैं ANP के उम्मीदवार जिनको PDM की सपोर्ट हासिल है, हाजी गुलाम अहमद बिलोर, जबकि जमात इस्लामी के हाजी मोहम्मद असलम भी मैदान में हैं। दूसरी बार है कि तहरीक इंसाफ ये 2013 में इमरान खान यहाँ से इलेक्शन लड़े थे और इस बार दोबारा वो ज़िमनी इलेक्शन यहाँ से लड़ने जा रहे हैं। टर्न आउट की बात की जो इंतहाई कम देखा जा रहा है, जो पेशावर के शहरी इलाके हैं। N31 जो हल्का है ये ज़्यादातर जो शहरी इलाके हैं उस पर मुश्तमिल है। इसके अलावा जो हज़ारखानी का इलाका है या कोहाट रोड पर जो इलाका है, यहाँ पर शहरी के मुकाबले में कदर वहाँ पर टर्न आउट थोड़ा सा बेहतर है। लेकिन जो शहर के इलाके हैं यहाँ पर चूँकि आज इतवार का दिन भी है, छुट्टी है, तो इस वजह से लोग जो हैं वो हो सकता है दोपहर तक या दोपहर के बाद वोट डालने के लिए निकले। लेकिन जो यहाँ पर देखा जा रहा है कि ख़वातीन की तादाद भी काफ़ी इन इलाकों में बेहतर है, यहाँ पर वोट डालने के लिए आ रहे हैं। तो इसी तरह हाजी गुलाम अहमद बिलोर ने जो है वो भी अपना वोट कास्ट कर लिया है। जो PTI के यहाँ से उम्मीदवार थे उन्होंने भी अपने वोट कास्ट कर लिए हैं। इसी तरह जो सूबाई इलेक्शन कमिश्नर है उन्होंने दौरा किया है पोलिंग स्टेशंस का और तसल्ली बख्श करार दिया है जो इलेक्शन के हवाले से इंतजाम किए गए थे। और खुसूसन उन पोलिंग स्टेशंस पर जहाँ पर बलदियाती इलेक्शन में वहाँ पर लड़ाई झगड़े हुए थे, वहाँ का दौरा किया है, वहाँ पर इंतजाम का जायजा लिया गया है। और आज सुबह भी कुछ पोलिंग स्टेशंस पर एक दुका वाक़यात हुए हैं। PTI और ANP के कारकुनों के दरमियान लड़ाई झगड़े हुए हैं। यहाँ पर जो N31 का जो एरिया है, यहाँ पर तकरीबन 4,72,000 यहाँ पर मजमूई वोटों की कुल तादाद है। 2,10,000 ख़वातीन की है और 2,62,000 मर्द वोटर्स की यहाँ पर तादाद है। सही, अब रुख करते हैं कराची का। तो कराची में मौजूद हैं नासिर भट्ट। नासिर भट्ट, बताइएगा किस पोलिंग स्टेशन में आप मौजूद हैं, टर्नओवर कैसा है और सिक्योरिटी के इंतजाम कैसे हैं? देखिए, पहले हम बात कर लेते हैं सिक्योरिटी के हवाले से। तो सिक्योरिटी के इंतज़ामात जो हैं वो इंतज़ामिया की जानिब से बहुत बेहतर किए गए हैं। रेंजर्स और पुलिस जो है हर पोलिंग स्टेशन के बाहर मौजूद है। ख़ास तौर पे पोलिंग स्टेशन के अंदर पुलिस एहलकार भी तैनात किए गए हैं, लेडी पुलिस एहलकार भी तैनात की गई हैं। और इसी तरीके से हल्का NA 239 के पूरे इलाके की अगर हम बात करें, जो हमने सर्वे किया, हमने देखा तो जगह जगह पुलिस की मोबाइल्स और रेंजर्स जो है वो गश्त करती नज़र आई है। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं पोलिंग के हवाले से, तो अब जाके जो हमने देखा बड़ी गहमा गहमी है। मैं इस वक्त मौजूद हूँ शाह फैसल के एक पोलिंग स्कूल में, जहाँ पर 5 पोलिंग स्टेशन बनाए गए हैं और यहाँ पर वोटर्स की कुल तादाद जो है तकरीबन 11,000 बताई जाती है। कुल 5 लाख से ज़ायद वोटर्स यहाँ पर जो हैं इस हल्के में मौजूद हैं। और इसमें अगर देखा जाए तो MPM की तरफ से नैयर हैं, PTI की तरफ से चेयरमैन इमरान खान हैं, इसके अलावा TLP की तरफ से मोहम्मद यासीन है, PSP की तरफ से शारिक जमाल हैं, महाजिर कौमी मूवमेंट की तरफ से खुर्रम मकसूद और दीगर आज़ाद उम्मीदवार जो हैं वो इलेक्शन में हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इस वक्त हमने जो गहमा गहमी देखी मुख्तलिफ इलाकों में जो विज़िट किया, उसमें हमें लगा PSP, MPM और ख़ास तौर पर PTI के जो वर्कर्स हैं वो हमें पुरजोश नज़र आए, पुरअमन नज़र आए। और वोटर्स से जो हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि बहुत ही बेहतर अमल है और बहुत अच्छे इंतजाम किए। कई एक जगह पर जो है वोटर्स को परेशानी का सामना है कि उनका वोट एक स्कूल में नहीं है, जहाँ पहले हुआ था वहाँ नहीं था, दूसरे स्कूल में वोट जो है वो मौजूद है। लेकिन उस पर भी वो खुश थे कि इस इंतज़ाम को देख के, इस निज़ाम को देख के उनका ये कहना था कि बहुत बेहतर निज़ाम है, बहुत अच्छे तरीके से जो है यहाँ पर वोटिंग हो रही है। इसके अलावा जो हमारी कैंडिडेट से बात हुई वो भी हमें मुतमईन नज़र आए। ठीक है नासिर, साथ ही रहिए। ननकाना की सूरत हाल जान लेते हैं जहां पर मियां असलम मौजूद हैं। मियां असलम, बताइए कि आप इस वक्त किस जगह पर मौजूद हैं, यहाँ पर क्या मनाजिर देख रहे हैं, कैसी गहमा गहमी है? हाँ जी बिल्कुल, मैं इस वक्त वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट ननकाना साहब के पोलिंग स्टेशन
पर मौजूद हूँ। मर्दों और औरतों दोनों का ये मुश्तरका पोलिंग स्टेशन है और यहाँ पर जो है वो थोड़ी देर पहले बड़ी नाखुशगवार सूरत हाल पैदा हुई थी जब मुस्लिम लीग नून और तहरीक लब्बैक के कारकुनों के दरमियान जो है वो आपस में हंगामा आराई हुई, नारेबाजी हुई, एक दूसरे पर इल्जामात लगाए गए और इस दौरान जो है वो यहाँ वो काफ़ी एक दूसरे के खिलाफ जो है वो लड़ाई झगड़ा भी किया गया। लेकिन पुलिस मौके पर पहुंच गई। जो डीपीओ ननकाना है वो खुद यहाँ पर मौके पर पहुंच गए और उन्होंने दोनों पार्टीज़ को अलग-अलग करके पोलिंग स्टेशन की हदूद से जो है वो बाहर निकाल दिया है। अलबत्ता जो पोलिंग बूथ हैं इनके बाहर उनके ऊपर उसी तरह जो है वो रश देखने में आ रहा है। जो यहाँ की खास बात यह है कि जब पोलिंग का वक्त खत्म होगा और उस वक्त काफ़ी रश होता है और उसके बाद जब पोलिंग की वोटों की काउंटिंग के बाद जो बैलेट पेपर हैं उनको मरकजी ऑफिस जब लेके जाना है तो उस हवाले से भी जो मेरी डीपीओ से बात हुई उसका ये कहना था कि बड़े सिक्योरिटी के इंतजाम किए गए हैं। उन रूट्स के ऊपर भी जो है वो हमने अपनी चौकियां बनाई हैं जहाँ से उन्होंने लेकर गुजरना है, क्योंकि इस किस्म की शिकायत जो है वो माजी में पैदा हो चुकी हैं। इस दफ़ा कोशिश है कि इस दफ़ा की जो है इस तरह की शिकायत पैदा ना हो। 111 जो हसास पोलिंग स्टेशन थे इलेक्शन कमीशन और पुलिस ने जो डिक्लेयर किए थे वहाँ पर अलबत्ता जो है वो लॉ एंड आर्डर की सिचुएशन अभी तक जो है वो बेहतर है। सिक्योरिटी कैमरास भी लगाए गए हैं और रेंजर्स के दस्ते भी उन्हीं हसास जो पोलिंग स्टेशन है वहाँ पर जो है वो तैनात किए गए हैं। लाहौर से और ख़ास तौर से दूसरे शहरों से भी मुस्लिम लीग नून और तहरीक इंसाफ के जो अहम जो कारकुन हैं या रहनुमा हैं जो MPA या MNA नहीं हैं वो भी यहाँ पर पहुँचे हैं और आज की इस जो पोलिंग कैंपेन है इसमें बड़ा भरपूर बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सही। अच्छा नाज़रीन, रुख करते हैं पेशावर का जहां पर मौजूद हैं एहतशाम बशीर। एहतशाम, बताइएगा वोटर्स की जानिब से किसी किस्म की शिकायत तो मौसूल नहीं हो रही और यहाँ कौन कौन मद्दे मुकाबिल है और मुकाबला कैसा देख रहे हैं आप? जी बिल्कुल, वोटर की जानिब से कोई शिकायत वसूल नहीं हो रही, लेकिन जो यहाँ पर कारकुन हैं तहरीक इंसाफ के खुसूसन ANP के उनके दरमियान इक्का दुक्का वाक़यात हुए हैं और जब NA 31 का ये इलाका है तो PTI के MPAs जो हैं वो कुछ पोलिंग स्टेशन पर गए हैं चेकिंग के लिए, अपना वोट डालने के लिए। तो वहाँ पर मुखालिफ जमातों के कारकुनों ने नारेबाजी की है जिसकी वजह से पुलिस को आना पड़ा और फिर उन्होंने बीच बचाव कराया है। और जहाँ तक हम मुकाबले की बात करें तो तहरीक इंसाफ के जो चेयरमैन है इमरान खान, उन्होंने 2013 में इलेक्शन में हिस्सा लिया था यहाँ से और वाज़े बर्तरी से वो उन्होंने कामयाबी हासिल की थी NP के हाजी गुलाम बलौर के बाद, और उन्होंने ये पेशिश छोड़ी थी। उसके बाद ज़िमनी इलेक्शन में ANP के हाजी गुलाम बलौर ने कामयाबी हासिल की थी। 2018 के इलेक्शन में एक बार फिर तहरीक इंसाफ ने कामयाबी हासिल की और हाजी शौकत अली जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के थे वो शामिल हुए थे तहरीक इंसाफ से, यहाँ से इलेक्शन किया और कामयाबी हासिल की थी। इस बार ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है तो देखा जा रहा है काफ़ी गहमा गहमी देखी जा रही है दोनों जमातों की जाने से। और चूंकि ये यहाँ पर 3 हल्के हैं NA 31 में सूबाई असम्बली के, तो एक हल्के से जो है वो ANP कामयाब हो चुकी है जबकि 2 हल्कों से वो तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार कामयाब हुए थे। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो काफी रहिएगा। मियां असलम से जानेंगे। मियां असलम, बताइएगा आप जिस पोलिंग बूथ पर जिस हल्के पर मौजूद है यहाँ पर कौन कौन उम्मीदवार है और उनमें कैसा मुकाबला देख रहे हैं आप? हाँ जी बिल्कुल, NA 118 का ये जो है वो ननकाना साहब के शहर का और कुछ देहाती इलाकों से मिलाकर ये हल्का बनाया गया है। तहरीक इंसाफ की जानिब से इमरान खान, जबकि मुस्लिम लीग नून की तरफ से शिजा मनसब अली जो हैं वो मद्दे मुकाबल हैं। इसके अलावा टोटल 8 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस हल्के में इलेक्शन लड़ रहे हैं। अगर माजी की बात की जाए तो एक दफ़ा यहाँ से शिजा मनसब अली जो है वो जीत चुकी हैं ज़िमनी इलेक्शन में जब उनके वालिद की डेथ हुई थी और उनकी खाली करदा नशिस्त पर वो जो है वो मुंतखब हुई थी। जबकि उसके बाद 2018 के जो इलेक्शन है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ब्रिगेडियर एजाज जो हैं वो यहाँ से जीते थे और अब उनके रेजिग्नेशन के बाद जो है ज़िमनी इलेक्शन का इनेकाद हुआ जिसमें इमरान खान खुद यहाँ से जो है वो कैंडिडेट हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुख्तलिफ शहरों से मुख्तलिफ पोलिंग स्टेशन से हमारे नुमाइंदगान हमें सूरत हाल से आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया।